हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी है। तो वो कौन सी है, तो वो फिल्म है स्लम डॉग मिलियनेयर। ठीक है, स्लम डॉग मिलियनेयर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं, काली मंदिर के निकट वाले पटचित्रों को क्या कहते हैं। तो काली मंदिर के निकट वाले पटचित्रों को कहते हैं काली घाट पेंटिंग। ओके, तो डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं, सिंधु नगर रंगपुर वर्तमान में किस जिले में स्थित है। तो सिंधु नगर रंगपुर वर्तमान में काठियावाड़ या गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर है, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है। ठीक है, तो वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा लास्को गुफा। लास्को गुफा कहाँ है, तो ये गुफा फ्रांस में है और इसकी खोज 1940 ईस्वी में हुई थी। फिर देखते हैं, चोल काल में अधिक मूर्ति किसकी निर्मित हुई है। तो चोल काल में अधिक मूर्ति धातु मूर्तियाँ निर्मित हुई हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धातु मूर्तियाँ। फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुगले आजम युद्ध व कॉस्ट्यूम का स्केच किसने बनाया। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एम.एफ. हुसैन ने बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी शैली के चित्रों का माध्यम क्या है। तो कंपनी शैली के चित्रों का माध्यम है जल रंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं, निधन कब हुआ था। तो विवान सुंदरम का निधन हुआ था 29 मार्च 2023। ये इंस्टॉलेशन कलाकार हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने हैं। तो काली आकृति वाली शैली के जो चित्र हैं वो यूनान में बने हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा यूनान। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र में प्रचलित है, इसका किस जनजाति से संबंध है। तो वर्ली चित्रकला का संबंध गौंड जनजाति से है। ठीक है, गौंड जनजाति से। ए विल बी राइट। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा की किस गुफा को रामेश्वर कहा जाता है। तो एलोरा की 21 नंबर की गुफा को रामेश्वर कहते हैं और 32 नंबर की गुफा को इंद्रशपा कहते हैं। ठीक है, और 16 नंबर की गुफा को क्या कहते हैं, कैलाश गुफा कहते हैं। ठीक है, कैलाश मंदिर है इसमें। फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रामायण और रागमाला अभिज्ञान शकुंतलम किसकी चित्र श्रृंखला है। तो ये सब राम गोपाल विजयवर्गीय की है। तो सी विल बी राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सभ्यता में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तो किस सभ्यता में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन के उदाहरण प्राप्त हुए हैं, तो वो है क्वेटा सभ्यता। ओके, डी विल बी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थित है, तो कहाँ पे है। तो श्रावण बेलगोला में स्थित है। ओके, फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित की। तो 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय ब्रिटिश शासकों ने स्थापित किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी 1949 ईस्वी में आयोजित हुई। 16 का क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो अप्सरा नामक चित्र अजंता की 17वीं गुफा में है, 17 नंबर की गुफा में है। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट या कह सकते IFA जिसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी, ये कहाँ है। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित प्रतिमा जो है परखम यक्ष की प्रतिमा है जो 2.59 मीटर की है। ये किस काल से संबंधित है। तो इसका संबंध किस काल से है, तो इसका संबंध मौर्य काल से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूर्ति है ये। फिर आगे देखते हैं, अग्निपथ किसकी रचना है। तो अग्निपथ ये किसकी रचना है, ये काव्य रचना है। तो हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है। बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं,
1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम कलाकार कौन है? तो 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा सम्मानित प्रथम पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम कलाकार यामिनी रंजन राय है। सी विल बी राइट आंसर। और पद्म विभूषण किसको मिला था 1954 में? सबसे पहले तो नंदलाल बोस को, ओके। और पद्मश्री किसको मिला था? तो सुधीर रंजन खास्तीगिर को मिला था, ओके। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, श्री कुमार द्वारा रचित ग्रंथ है शिल्प रत्न, मुख्य रूप से किस विधा का ग्रंथ है? तो ये वास्तु विधा का ग्रंथ है, ठीक है, वास्तु विधा। टी विल बी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन है? तो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के जो मूर्तिकार हैं वो बर्ननी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूर्ति है बर्ननी की। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लखनऊ का चित्रकार व प्रिंट मेकर है? ठीक है, तो वो कौन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है जयकृष्ण अग्रवाल। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है? तो ये किसके अनुसार है? तो हीगल के अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हीगल का है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एक्रिलिक रंगों की खोज किसने की थी? भारत में एक्रिलिक रंगों की खोज किसने की थी? तो आता है नाम इनका सतीश गुजराल का। ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, सेंट मरिया डेला मिलान इटली के चर्च में लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर, यहाँ पे सपर होगा, ठीक है, द लास्ट सपर म्यूरल पेंटिंग किस माध्यम में बनाई है? तो किस में बनाई है? टेम्परा ऑन गैसो में, ठीक है। ए विल बी राइट आंसर, टेम्परा ऑन गैसो, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की रेखाओं का मुख्य प्रभाव गति लावण माधुर्य है? तो वो कैसी रेखाएं हैं? वो वो प्रभावी रेखाएं हैं, प्रवाही रेखाएं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? दर्शक को घन के 3 तल दिखाई देते हैं। घन के कितने तल होते हैं? तो घन के 6 तल होते हैं, ठीक है। सतह या तल 6 होते हैं। और घन कितने आयामी होता है? तो 3 आयामी, त्रिआयामी होता है, ठीक है। लेकिन दर्शक को 3 तल दिखाई देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, किसके अनुसार कला सत्य की अनुकृति है? तो ये है प्लेटो का कथन। प्लेटो ने क्या कहा है? कला सत्य की अनुकृति है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ है? तो मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ पे है? तो इंग्लैंड में है। मैडम तुसाद संग्रहालय इंग्लैंड में है। फिर देखते हैं, शंखु चौधरी का माध्यम क्या है? तो शंखु चौधरी का माध्यम क्या है? तो संगमरमर है। शंखु चौधरी का माध्यम मुख्य रूप से इन्होंने संगमरमर में चित्रित किया, अपनी मूर्तियाँ बनाई है। फिर देखते हैं, कपड़े पर चित्रकारी कहाँ पे हुआ है? तो कपड़े पर चित्रकारी का मुख्य स्थल है उदयपुर। कपड़े पर चित्रकारी का मुख्य स्थल क्या है? उदयपुर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टोन बेयर किससे निर्मित होता है? तो स्टोन बेयर जो है वो किससे निर्मित होता है? वो क्ले से निर्मित होता है। तो बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी चित्रकार कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी का नाम आता है दिलाक्रा। जेरिको भी हैं लेकिन वो रोमांसवादी कलाकार हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी जो कलाकार में नाम आता है वो दिलाक्रा का नाम आता है। फिर अगला देखते हैं, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। 4 नवंबर 1946 में ये भारत में हुई थी, ठीक है। भारत में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और यूनेस्को की जो विश्व में स्थापना हुई थी वो 4 नवंबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 4 नवंबर, एक सेकेंड, कब हुई थी? 4 नवंबर 1945 में। 1945 में कहाँ हुई थी? तो पेरिस फ्रांस में हुई थी। पेरिस फ्रांस में, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, माइसिनियम जो कला है वो इसका विकास कहाँ हुआ है? तो इसका विकास हुआ है यूनान में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया? ठीक है, किसके पुत्र द्वारा पूछा गया है? तो जहांगीर के पुत्र शाहजहां द्वारा बनवाया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर। फिर रंग की शुद्धता को क्या कहते हैं? तो रंग की शुद्धता को क्या कहते हैं? सघनता कहते हैं, ठीक है। और रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं, ओके। फिर आगे देखते हैं,
भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग से बनाए गए हैं? तो अधिकतर जो चित्र हैं भीमबेटका में वो लाल रंग से बनाए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास ऑफ अबसिंथ। ग्लास ऑफ अबसिंथ ये कृति किसकी है? ठीक है, तो ये कृति पिकासो की है। ओके, ये कृति किसकी है? तो ये कृति पिकासो की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लास ऑफ अबसिंथ ये किसकी है? तो पिकासो की। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना तथा बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो जिसकी स्थापना किसने करवाई है? डॉक्टर नाथनील वालिक ने 1914 में इसकी स्थापना करवाई। कौन सा संग्रहालय है? तो वो संग्रहालय है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ओके, फिर देखते हैं भारत में लौह युग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में लौह युग का प्रारंभ कब होता है? तो 1200 ईसा पूर्व में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम में निर्मित है? तो अजंता के भित्ति चित्र मिश्रित माध्यम में, टेम्परा भी है फ्रेस्को भी है, तो मिश्रित माध्यम में इसमें चित्रित है, निर्मित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं केरल के मावेलिकारा में राजा रवि वर्मा पेंटिंग जो स्कूल है वो किसने स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया? पीजे चेरियान। किसने? पीजे चेरियान, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है किसके चित्रों में इकहरी छवियों का अभाव है? तो किसके चित्रों में इकहरी छवियों का अभाव है? तो वो हैं अर्पिता सिंह। ठीक है, अर्पिता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथोग्राफी क्या है? तो लिथोग्राफी क्या है? ये ग्राफिक कला है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 जुलाई 2015 को फ्रांस सरकार ने उस कलाकार को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो वो कौन से कलाकार हैं? वो SH रजा हैं या सैयद हैदर रजा का नाम आता है। तो सी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एथनेटिक आर्ट का संबंध है? तो एथनेटिक आर्ट का जो संबंध है वो किससे है? तो पुरातन कला से है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं भेल्सा में है। ठीक है, भेल्सा, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के भेल्सा में है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग 50 प्रश्नों को कवर किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।